जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के टॉप 100 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। सभी जो आपके इंपॉर्टेंट 30 से 32 सिलेबस के टॉपिक हैं, उसके हम 2 से 3 क्वेश्चन इसी प्रकार से लगभग 100 क्वेश्चन मिक्स रूप में बनाए हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स है। आपके होने वाले पेपर 24-25 अप्रैल को कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा वीडियो के कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना वह किस वर्ष की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 में योजना आयोग की स्थापना भारत में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य चक्र को क्या कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो मध्य में चक्र होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताइए, धर्म चक्र कहा जाता है या अशोक चक्र या सत्य चक्र या विजय चक्र। तो क्या कहा जाता है, मध्य में चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है। हमारे तिरंगे में जो मध्य में नीले रंग का चक्र होता है इसको अशोक चक्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है, वह लिया गया है उपनिषद से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत जो होती है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए की संरचना किसने खोजी। तो डीएनए की संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत जो होती है वह किस गैस से बनी होती है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से या नाइट्रोजन से या ओजोन से। तो ओजोन की परत जो होती है वह ओजोन गैस से ही बनी होती है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है, तो इसी गैस से ओजोन की लेयर बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो था वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी के गुरु कौन थे। तो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी के गुरु जो थे वह तात्या टोपे जी थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो लिखा गया है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ के लेख में समुद्रगुप्त के बारे में, हार जीत और इन्हीं सभी के बारे में, इतिहास के बारे में लिखा गया है इलाहाबाद स्तंभ में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है। तो भारत का जो संविधान में अनुच्छेद 32 है वह किससे संबंधित है। तो वह संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचार से अनुच्छेद 32 संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया। तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं तो संविधान में कब जोड़े गए। तो यह जोड़े गए थे 1976 में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है। तो भारतीय संविधान जो है वह किस देश से अधिक प्रभावित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन देश से भारत का संविधान अत्यधिक प्रभावित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में एलपीजी सुधार कब लागू किए गए। तो भारत में एलपीजी सुधार 1991 में लागू किए गए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला कथन है। तो भारत की जो संस्कृति है उसको दर्शाने वाला, विविधता को दर्शाने वाला कौन सा कथन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, अनेकता में एकता जो है वह भारत की संस्कृति को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, खरीफ फसलों की बुआई होती है। तो खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? तो सर्दियों में होती है, या मानसून में, या ग्रीष्म में, या शरद ऋतु में? तो जो खरीफ फसलों की बुआई होती है वह मानसून के आने पर होती है, यानी कि जून जुलाई महीनों में खरीफ की फसलें की बुआई होती है और इधर सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। तो खरीफ फसलें के उदाहरण यदि पूछता है तो खरीफ फसलों की उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन, कपास, तो ये सभी फसलें जो है खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक चावल उत्पादित करने वाला राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे सर्वाधिक मात्रा में चावल उत्पादित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछा गया है, तो यह स्थित है जिनेवा में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश हाल के वर्षों में कौन रहा? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश जो कि हाल फिलहाल के समय में अमेरिका देश रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो भारत की जनगणना जो होती है वह 10 वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है, यानी 11वें वर्षों पर होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या होता है? तो प्रमुख कारण क्या है? तो अभी जो भारत में बहुत तेजी के साथ जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो उसका मुख्य कारण यदि पूछ ले तो उसका मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। तो चिकित्सा की सुविधा और जो इन्हीं सभी प्रकार के मृत्यु दर में कमी आई है, तो इसलिए जो है जनसंख्या में बहुत तेज विस्फोट हुआ है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृत्यु दर में कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो ग्रीन हाउस गैसों में जो प्रमुख गैस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो प्रारंभ हुआ सन 2015 में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी को पता होना चाहिए भारत की सबसे लंबी नदी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गंगा नदी की लंबाई यदि कहीं पूछ ले तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार हम आपको बताएं, कई भी वीडियो में आपको एक क्वेश्चन लाए हैं, तो आपको अवश्य याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, यूपी में प्रमुख खनिज कौन सा है? तो यूपी का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर चूना पत्थर यूपी का प्रमुख खनिज है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आप लोग बोलते हैं कि सर आपके क्वेश्चन जो होते हैं वह बहुत इजी रहते हैं, बच्चों के लेवल के रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि होमगार्ड में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। बहुत हार्ड लेवल के ना तो मॉडरेट, थोड़ा इजी लेवल के आते हैं। आप केवल लूसेंट को यदि पढ़ के जाते हैं तो आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। और हमारे सभी प्रैक्टिस सेट को यदि आप हल करते चलते हैं तो अभी आप जो है होमगार्ड की वैकेंसी को, एक वैकेंसी को अवश्य निकाल लेंगे। तो आपको भयभीत नहीं होना है ज़्यादा, बस थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करना है रेगुलरली, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, सोनभद्र जिला किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी का जो सोनभद्र जिला है वह किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कोयले संसाधन ऑप्शन के अनुसार होगा। तो ऑप्शन के अनुसार किस लिए हो जाएगा? कोयले के लिए। ना तो सोने के लिए है, ना यूरेनियम पाया जाता है, ना तो गैस है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कोयले के लिए, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जो BHU संस्थान है वह उसके संस्थापक कौन है? तो वह मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है,
यूपी में बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो यूपी में बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य है शिक्षा प्रोत्साहन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो कुंभ मेला हो या माघ मेले का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा, यमुना और संगम के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो सरस्वती नदी भी थी, लेकिन अब जो विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, तो हम कह सकते हैं गंगा, यमुना और संगम के तट पर कुंभ या माघ मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूपी का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो यूपी का प्रमुख लोक नृत्य कथक लोक नृत्य है यूपी का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार संबंधित है वह है खेल के क्षेत्र से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ओलंपिक का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ओलंपिक में जो प्रतीक होता है वह दर्शाता है महाद्वीप को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, यूपी का राजस्व प्रमुख कौन होता है? तो यूपी का जो राजस्व प्रमुख होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी डीएम होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूपी पुलिस का सर्वोत्तम अधिकारी कौन होता है? तो यूपी पुलिस का सर्वोत्तम अधिकारी डीजीपी होता है। तो आपके होमगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीजीपी जो होता है वह पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई वह सन 1993 में हुई थी, मानवाधिकार आयोग की स्थापना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे ऐसे कहा जाता है किसे कहते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है, प्रधानमंत्री के सलाहकार को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का प्रमुख कानून कौन सा है? तो आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का जो प्रमुख कानून है वह कानून है यूएपीए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूएपीए का आपको फुल फॉर्म बता देते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि गैर कानून गतिविधि रोकथाम अधिनियम है। तो यही जो होता है वह आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का प्रमुख कानून होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत और पड़ोसी देश भारत पाक सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत पाक सीमा को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत और चीन के बीच विवादित सीमा है। तो भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा विवादित है? तो वह सीमा है लैग सीमा। तो लैग का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, लैग का फुल फॉर्म होता है। तो यही भारत और चीन के बीच की विवादित सीमा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, SDGs किससे संबंधित है? तो SDGs किससे संबंधित होता है? आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यदि फुल फॉर्म पता होगा तो आप लोग बता देंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो होता है वह विकास से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, लैंगिक समानता किस लक्ष्य से जुड़ी है? तो लैंगिक समानता किस लक्ष्य से जुड़ी होती है? वह SDG 5 से जुड़ी हुई है लैंगिक समानता। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो यह किस लिए की गई थी? इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछा गया है। तो वह है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है,
भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विशिष्ट सेवा, यानी कि जो किसी भी क्षेत्र में यदि आप कुछ अधिक उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो उस क्षेत्र में जो विशिष्ट उपलब्धि के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित होता है। तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या होती है? तो एन है, जो जापान की मुद्रा है, एन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, अमेरिका की राजधानी कौन सी है? तो अमेरिका की राजधानी क्या है? टोरंटो है या वैंकूवर है या फिर वाशिंगटन डीसी है या मॉन्ट्रियल है? तो बताइए क्या है अमेरिका की राजधानी? तो सही जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कुछ लोग ऑप्शन को देखते हैं 26 जनवरी को टिक कर देते हैं। तो जो है संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा संविधान यदि पूछे कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था। लागू यदि पूछे तो लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस खोज जो है रॉयंटन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इजी क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला उपग्रह सभी को पता होना चाहिए कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, गीतांजलि किसने लिखी? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, ट्विटर का नया नाम क्या है? तो ट्विटर का जो नया नाम है, वर्तमान नाम वह है एक्स। एक्स के नाम से जो है ट्विटर को अब जाने लगा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, संचार का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हैं, मौखिक है या लिखित है या दृश्यात्मक है या मिश्रित है? तो संचार का सबसे प्रभावी माध्यम जो होता है वो मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है, दृश्यात्मक कह सकते हैं कि मिश्रित रूप का जो होता है संचार सबसे प्रभावी माध्यम होता है मिश्रित रूप। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरुआत हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत जो की गई सन 2015 में हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, महिला आरक्षण बिल कितने प्रतिशत आरक्षण की बात करता है? तो महिला आरक्षण बिल जो है वह महिलाओं को 33 यानी 33% आरक्षण को जो है आरक्षण की बात करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिकीकरण मेक इन इंडिया किस वर्ष शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया जो है वह सन 2014 में शुरुआत हुई थी मेक इन इंडिया की। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएसएमई का पूर्ण रूप होता है, आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो आप लोग जो इसके अंतर्गत छोटे मोटे ठेकेदार या फिर स्वयं उद्यमी आते हैं, इस लाइसेंस होता है एक प्रकार का, तो यही इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। तो भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापा जाता है? तो मापा जाता है रिएक्टर स्केल होता है, तो इसी के माध्यम से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है,
सुनामी का कारण क्या होता है? तो सुनामी किस कारण से आती है? तो भूकंप के कारण सुनामी आती है समुद्रों में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो हुआ था वह भारत यानी कि नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, कॉप सम्मेलन किससे संबंधित है? तो COP जो कॉप सम्मेलन होता है वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जलवायु परिवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, IMF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो IMF का स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, ब्रिक्स में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? शुरुआत सदस्य। तो ब्रिक्स में जो सदस्य शामिल हो रहे थे तो उसमें जो निम्न में से देखा जाए तो अर्जेंटीना देश जो था वह शामिल नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता कब लागू हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि सीमा समझौता लागू हुआ था वह सन 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत श्रीलंका के बीच विवाद का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो प्रमुख विवादित क्षेत्र है वह है पाक जल डमरू मध्य। तो यह जो है भारत और श्रीलंका के मध्य के बीच का विवादित क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष हुई? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में हुई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो भारत में जो मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो जो हो सकता है वह हो सकता है पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तो जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं तो ये सभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तर प्रदेश में मंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश में मंडल का प्रशासनिक प्रमुख मंडला आयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, तहसील स्तर पर राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो तहसील स्तर पर राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी तहसीलदार होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, NIA का पूर्ण रूप क्या है, फिर फुल फॉर्म क्या होता है? तो NIA का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं क्या हो जाएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, महिला स्वयं सहायता समूह जिसे SHG कहा जाता है का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो महिला स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य होता है आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, मिशन शक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मिशन शक्ति योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? राज्य है उत्तर प्रदेश। तो मिशन शक्ति योजना यूपी में लागू की गई योजना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, डिजिटल संचार में एल्गोरिदम का मुख्य कार्य क्या है? तो डिजिटल संचार में जो एल्गोरिदम शब्द आप लोगों ने सुना होगा तो उसका कार्य होता है यानी सामग्री का चयन व प्रदर्शन, यानी कि किसी भी कंटेंट को देखना और आपके एल्गोरिदम में जो कंटेंट आते हैं उसी को बार बार दिखाना, रिपीट करना। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि सामग्री का चयन व प्रदर्शन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, सूचना का सबसे तेज प्रसारण किस माध्यम से होता है? तो सूचना का सबसे तेज प्रसारण किस माध्यम से होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या टेलीविज़न या सोशल मीडिया। तो आज के समय में जो सूचना का प्रसारण या वायरल जो सूचनाएं होती हैं सबसे माध्यम वह सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रसारण सबसे तेज हो रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा जी इंडिया आफ्टर गांधी के पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है,
गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद्र जी गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार वह है नॉर्वे देश में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार वितरित या प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वह डॉलर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है? तो ब्राज़ील की राजधानी निम्न में से जो है वह ब्रासीलिया राजधानी जो है वह ब्राज़ील की है, ब्रासीलिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग जो है वह BRSC संस्था से BARSC से संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 3 का मिशन जो मुख्य उद्देश्य था वह था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, एल नीनो किससे संबंधित है? तो एल नीनो जो है वह समुद्री तापमान से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, चक्रवात मुख्यतः कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो चक्रवात जो है मुख्यतः महासागरों में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य होता है उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी खुद के रोजगार को बढ़ावा देना स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है रोजगार को सृजन या फिर रोजगार को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ होती है? तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जो है वह जकार्ता में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है विश्व एक परिवार है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो है किस संवैधानिक संशोधन से मिला था? तो 73वें संवैधानिक संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वह है मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो लोक सेवा की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा यूपीएससी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे टॉप जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आपको फुल सिलेबस बेस्ड जो थे सभी क्वेश्चन थे। तो जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।